प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। इंग्लिश के ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य हिंदी में उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य को, इस प्रकार की प्रश्नवाचक वाक्य को हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। इसके लिए देखिए, आई बी के साथ सेल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है। लेकिन आई बी के साथ सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है। लेकिन ये कैसे होता है? ये सहायक क्रिया है फ्यूचर टेंस की, लेकिन इसका किस प्रकार है वो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए, इसके लिए एक हमारे पास छोटा सा सूत्र है, मात्र एक लाइन का, जो आपको देखते ही 1 मिनट में आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा और याद हो जाएगा। उसी पर आधारित हम सभी टेंस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। देखिए, सेल आबलिक बिल, सूत्र है सेल आबलिक बिल, यानी सबसे पहले हम सेल या बिल का प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार। चालू हुआ है। देखिए, सेल और बिल का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करेंगे। अगर कर्ता के रूप में अगर हमारे पास आई और बी है तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे और वाक्य में सबसे पहले। अगर इसके अतिरिक्त हमें कोई भी कर्ता, एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई भी कर्ता हमें वाक्य में मिलता है, उसके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले प्रयोग मतलब लिखेंगे। देखिए, हम सेल या बिल लिखने के बाद हमको क्या लिखना है? कर्ता लिखना है। अगर वाक्य में नेगेटिव भी है और प्रश्नवाचक भी है, नॉट का प्रयोग भी हुआ है, नहीं का प्रयोग भी हुआ है, तो हम यहाँ पे कर्ता के बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद हम क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। देखिए, सेल या बिल हमारी सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया क्या होती है? जो वाक्य में काम होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, उसका पर लिखेंगे। उसके बाद जो वाक्य में हमें बचेगा कर्म के रूप में, उसको लिखेंगे। वाक्य में कर्म के रूप में एक शब्द या दो शब्द, मतलब एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं और एक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, वो वाक्य के ऊपर है। अगर वाक्य लंबा चौड़ा होगा तो 2-3 शब्द हो सकते हैं कर्म में, अगर नहीं छोटा होगा तो एक ही शब्द होगा, अवश्य होता है। तो देखिए, पहला वाक्य है, क्या मैं आगरा जाऊंगा। क्या मैं आगरा जाऊंगा। देखिए, वाक्य में कर्ता क्या है? करता है मैं, और क्रिया क्या है? जाऊंगा। ठीक है, क्रिया क्या है? जाऊंगा। और देखिए, सबसे पहले क्या लगा है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो क्या शब्द से आरंभ होता है, और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, वो बीच में होते हैं। तो आज हम प्रश्नवाचक वाक्य वो वाला पढ़ेंगे जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम प्रश्नवाचक वाक्य वो वाले पर चलेंगे अगले दिन, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि है। तो देखिए, आज हमारे पास जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य से शुरुआत है। जो प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में है, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में मिलता है, यानी हमारा वाक्य क्या शब्द से आरंभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा कहता है कि सबसे पहले हम सेल आबलिक बिल लिखेंगे, यानी बिल का मतलब ये लाठी जो तिरछा लगी हुई है, ये कहता है आप ये शब्द लिखिए या ये शब्द लिखिए। ठीक है, ये आबलिक का चिन्ह है, ये कहता है या तो आप इसका प्रयोग करें या तो आप इसका प्रयोग करें। तो इनमें दोनों का निर्धारण हम कर्ता के अनुसार करते हैं। कर्ता हमारा क्या है? मैं। वाक्य में आपको कर्ता क्रियाकर्म की पहचान करने की जानकारी होना चाहिए और वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनकी इंग्लिश की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्रकार का टेंस होगा, उसको आप इंग्लिश से इंग्लिश में अनुवाद कर पाएंगे। जब तक वाक्य में आपके सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी, और जानकारी होने के बाद में आपको उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कर्ता क्रियाकर्म की पहचान, दूसरा नंबर ये है कि आपको सभी शब्दों की जानकारी होना चाहिए। तीसरा नंबर ये है कि हम सभी शब्दों को किस रूप में, व्यवस्थित रूप से कैसे उसमें लिखेंगे कि हमारा इंग्लिश का वाक्य बिल्कुल सही रूप से बन जाए। तो सबसे पहले देखिए, कर्ता हमारा क्या है? मैं है। वाक्य में जो काम करे वही करता है, जो काम हो रहा है वही क्रिया है। ठीक है, तो कर्ता क्या है? मैं है, और क्रिया किया है जाऊंगा। ठीक है, जाने का काम हो रहा है, और कहाँ जाने का काम हो रहा है? आगरा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले देखिए, कर्ता आई, मैं है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल लिखेंगे, या सिया टी ए डबल एल, सेल। ठीक, सेल के बाद हमको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है? आई। ठीक, आई के बाद क्या है? क्रिया जाऊंगा।
जाऊंगा की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो मिस होता है जाना, ठीक है, जी ओ गो मिस होता है जाना, क्रिया का प्रथम रूप इसमें रहेगा। अब देखिए जाने के बाद किसका हम क्या लिखेंगे? जाने के बाद हमको पता है क्रिया के बाद कर्म, देखिए इसमें नाट तो है नहीं, अगर नाट होता तो हम क्रिया के पहले और कर्ता के बाद में नाट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गो है, शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, तो कहाँ जाऊंगा? गो टू द आगरा, गो टू द आगरा, AGRA और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। शैल आई गो टू द आगरा, क्या मैं आगरा जाऊंगा, ठीक है। तो ये था पहला वाक्य। सबसे पहले सूत्र के अनुसार हमने शैल का प्रयोग किया है, शैल के बाद करता है मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के बाद क्रिया का प्रथम रूप है, नाट है नहीं वाक्य में, तो नाट का हम प्रयोग नहीं किए हैं, तो क्रिया है, क्रिया का प्रथम रूप गो होता है, और गो के बाद गो टू द जो है आगरा, ये कर्म के रूप में हमारे बच्चा है उसको लिख दिया गया। ये है पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य। अब देखिए दूसरा वाक्य क्या है? क्या मोहन यहाँ आएगा, क्या क्या मोहन यहाँ आएगा, क्या मोहन यहाँ आएगा, ठीक है। ये देखिए ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, फ्यूचर टेंस का है, हम आज फ्यूचर टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या मोहन यहाँ आएगा, करता क्या है मोहन, मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा? इन दोनों शब्दों में से बिल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिल, WILL, ठीक है, बिल। उसके बाद कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है? मोहन, मोहन होगा। मोहन के बाद क्या है? कर्म, कर्म लिखना है हमको, वो क्रिया, क्रिया लिखना, क्रिया क्या है? आएगा, कम। और देखिए इसमें नाट तो है नहीं, ठीक है। बिल मोहन कम, क्या मोहन आएगा, तो कहाँ आएगा? यहाँ, हियर, जैसे हियर, क्या मोहन यहाँ आएगा, बिल मोहन कम हियर, ठीक है, क्या मोहन यहाँ आएगा। देखिए दूसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य कैसा है? तीसरा वाक्य है क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी। तीसरा वाक्य क्या है? क्या वह गाना गाएगी। तीसरा वाक्य, क्या वह गाना तीसरा वाक्य, क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी। देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है। सबसे पहले इसमें करता क्या है, हम देखिए दो शब्द हमने दो वाक्य बता चुके हैं, उनमें सभी शब्दों के इंग्लिश नहीं बताए हैं, तो देखिए ध्यान से उतर गया था। तो इसमें देखिए क्या के लिए हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, और वाक्य इंग्लिश क्या होती है? वाक्य स्त्रीलिंग है, इसकी इंग्लिश होगी सी, सी होगी। गाना का होता है सॉन्ग, SONG सॉन्ग होता है, और गाएगी SING सिंग, SING सिंग होगा। नाट का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अब देखिए वह के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का प्रयोग होगा, क्या के लिए, ठीक है, लेकिन इसको ना लिखिए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? बिल लिखना है, WILL, बिल। बिल के बाद क्या लिखना है? करता, करता क्या है? यस यानी सी होगा। सी के बाद हमको नाट लिखना है, नाट इसमें है नहीं। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप क्या लिखना है? सिंग, SING सिंग। और उसके बाद क्या है? कर्म, सिंग द सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, विल सी सिंग, ठीक है, क्या वह गाएगी, द सॉन्ग मिस गाना, ठीक है, क्या वह गाना गाएगी। ये था तीसरा वाक्य। अब इसके बाद देखिए चौथा वाक्य क्या है? क्या वह गांव जाएंगे। चौथा वाक्य देखिए,
क्या वह गांव जाएंगे? क्या वह गांव जाएंगे? देखिए क्या का प्रयोग हम शैल बी से करेंगे और वह की इंग्लिश क्या होगी? दे होगा, टी एच ई वाई दे मिस होता है वह, और गांव की इंग्लिश क्या होगी? बी आई डबल एल ए जी ई, विलेज होगा। और जाएंगे तो देखिए गो मिस होता है जाना, जी ओ गो मिस होता है जाना। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है? सैल और बिल का में से हमको एक लिखेंगे तो करता क्या है हुआ है? वह के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का प्रयोग होगा, डब्ल्यू आई डबल एल बिल। बिल के बाद करता लिखना है, करता क्या है? दे टी एच ई वाई दे, बिल दे क्या वह गो क्रिया, ठीक है, नाट है नहीं कि उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप। बिल दे गो क्या वह जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? गो टू द विलेज, बी आई डबल एल ये जी ई विलेज, ठीक है। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। बिल दे गो टू द विलेज, बिल दे गो क्या वह जाएंगे, टू द विलेज मीन्स गांव को, क्या वह गांव जाएंगे, ठीक है, या गांव को जाएंगे या गांव जाएंगे, ठीक है। तो क्या वह गांव जाएंगे? बिल दे गो क्या वह जाएंगे, गो टू द विलेज मीन्स गांव, क्या वह गांव जाएंगे, ठीक है। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य देखिए, क्या वह गांव, पांचवा वाक्य हो गया है? ठीक है। अच्छा चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य है, क्या वह आज वहां जाएगा, 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 ठीक है, क्या वह आज वहां जाएगा। देखिए ये वाक्य पूरी स्त्रीलिंग नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा? ही होगा। और आज की इंग्लिश क्या होगी? वाह की इंग्लिश ही होगा। आज की इंग्लिश होगी टुडे, टी ओ डी ये वाई टुडे। और वहाँ के लिए क्या होगा? डियर होगा, टी एच ई आर ई डियर, डियर मिस वहाँ। और जाएगी, गो मिस होता है जाना, ठीक है, जाएगा, जाएगी नहीं है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमको शैल और बिल में से एक लिखना है। तो करता क्या है? करता है वह की इंग्लिश होगी ही के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का प्रयोग होगा। आई का प्रयोग केवल दो ही, मतलब शैल का प्रयोग केवल दो ही कर्ताओं के साथ होता है, आई और बी के साथ होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले बिल लिखेंगे, डब्ल्यू आई डबल एल बिल ही, क्या वह, उसके बाद क्रिया, नाट तो है नहीं, उसके बाद क्रिया होगा तो होगा गो, बिल ही गो क्या वह जाएगा, बिल ही गो क्या वह जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? क्या बचा है? क्या वह जाएगा आज वहां, गो दियर, डी एच ई आर ई दियर, ठीक है। बिल ही गो दियर क्या वह वहां जाएगा, तो कब जाएगा? टुडे, टुडे टी ओ डी ये वाई टुडे, टुडे मिस आज। बिल ही गो दियर क्या वह वहां जाएगा, टुडे मिस आज, क्या वह आज वहां जाएगा, ठीक है। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य, क्या वह आज वहां जाएगा, तो बिल ही गो क्या वह जाएगा, डियर मिस वहां, क्या वह वहां जाएगा, टुडे मिस आज, क्या वह वहां आज जाएगा, क्या वह आज वहां जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य, अब छठा वाक्य देखिए, क्या मैं अपने भाई की मदद करूंगा। छठा वाक्य है, क्या मैं अपने भाई
की मदद करूंगा। ठीक है, क्या मैं अपने भाई की मदद करूंगा। देखिए इसमें करता क्या है, करता है मैं की इंग्लिश होगी आई, अपने भाई माई ब्रदर, माई ब्रदर BROTHER माई ब्रदर। और देखिए मदद का क्या होगा, हेल्प, HELP हेल्प, मदद करूंगा मतलब हेल्प। ठीक है, हेल्प मीन्स होता है मदद करना। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है सैल और बिल में से एक शब्द लिखना है। तो वाई के साथ क्या प्रयोग होता है, सैल प्रयोग होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सैल, SEL सैल आई। उसके बाद क्या है, कर्ता के बाद क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, हेल्प, HELP हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना या मदद करूंगा। सेल आई हेल्प, क्या मैं मदद करूंगा, तो किसकी, माय ब्रदर। ठीक है, माय ब्रदर। सेल आई हेल्प, क्या मैं मदद करूंगा, माय ब्रदर मीन्स अपने भाई की। ठीक है, आई सेल आई हेल्प माय ब्रदर, क्या मैं अपने भाई की मदद करूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, क्या मैं अपने भाई की मदद करूंगा, तो सेल आई हेल्प, क्या मैं मदद करूंगा, तो किसकी मदद करना है, माय ब्रदर मीन्स अपने भाई की, क्या मैं अपने भाई की मदद करूंगा। ठीक है, तो छठा वाक्य अब लिखिए, इसके बाद सातवां वाक्य। क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा, सातवां वाक्य क्या है, क्या वह, क्या वह तुम्हारे, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या के हम क्या के लिए हम सहायक क्रिया सहायक भी का प्रयोग करेंगे और वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगा। ठीक है, तुम्हारे साथ, विथ यू। तुम्हारे साथ की इंग्लिश क्या होगी, वाई वो यू होगा, और साथ के तुम्हारे की यू होगा, और विथ होगा WITH, विथ होगा। और प्ले मिस होता है खेलना, EL ये वाई, प्ले, प्ले मिस खेलना। ठीक है, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा। ठीक है, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा। तो अब देखिए हमको क्या लिखना है, सैल या बिल में से एक शब्द लिखना है। तो एक शब्द हम क्या लिखेंगे, कर्ता हमारा क्या है, ही है, ही के साथ बिल का प्रयोग होता है। तो हम लिखेंगे बिल, WILL बिल, बिल ही। ठीक है, क्या वह, उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, प्ले, PLAY। ठीक है, बिल ही प्ले, क्या वह खेलेगा, तो किसके साथ, विथ यू, WITH होगा। ठीक है, विथ यू, और परिवर्तन चिन्ह रहेगा। क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा, तो विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा, विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ, क्या वह तुम्हारे साथ खेलेगा। ये था सातवां वाक्य। अब देखिए इसके बाद आठवां वाक्य। आठवां वाक्य क्या है, क्या वह कलम खरीदेगी, क्या वह कलम खरीदेगी, क्या वह का कलम
क्या वह कलम खरीदेगा। ठीक है, क्या वह कलम खरीदेगा। ठीक है, यह है 8वां वाक्य। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश। तो क्या के लिए हम शैल या बिल का प्रयोग करेंगे, और वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है ही। कलम की इंग्लिश क्या होगी, पी ई एन, पेन होगा। ठीक है, और बी यू वाई, बाई मिस होता है खरीदना, बी यू बाई, बाई मिस होता है खरीदना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है शैल या बिल। तो इसे ही है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा। डब्ल्यू आई डबल एल, बिल, बिल ही। क्या वह खरीदेगा, कर्ता के बाद क्या नार तो है नहीं, तो क्रिया का प्रथम रूप होगा बाई, बी यू वाई, बाई। क्या वह खरीदेगा, तो क्या खरीदेगा, दाप्यन, पी ई एन, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, बिल ही बाई, क्या वह खरीदेगा, दापेन मिस कलम, क्या वह कलम खरीदेगा। ठीक है, ये था 8वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 9वां वाक्य क्या है। क्या तुम कल रेल से यात्रा करोगे, क्या तुम कल तुम कल रेल से यात्रा करोगे। ठीक है, क्या तुम कल रेल से यात्रा करोगे। ठीक है, अब देखिए क्या का प्रयोग हम शैल या बिल से करेंगे। अब देखिए क्या का प्रयोग तो हम शैल और बिल से करेंगे। तुम की अंग्रेजी क्या होगी, तुम की अंग्रेजी होगी यू। और देखिए ये बीता हुआ कल नहीं है, ये आने वाला कल है, टुमारो होगा इसकी इंग्लिश, टी ओ टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू। ठीक है, बीता हुआ कल के लिए स्टरडे होता है, या आने वाला कल के लिए टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू, टुमारो, टुमारो बने कल। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब देखिए रेल से की इंग्लिश क्या होगी, फार ट्रेन होगा, फार ट्रेन, टी आर ए आई एन, फार ट्रेन होगा। और यात्रा करने की इंग्लिश क्या होगी, ट्रैवल, टी आर ए बी ई एल, ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द है, क्या से शुरू हुआ है, इसके लिए सहायक क्रिया शैल या बिल हम बाहर करेंगे। तो देखिए इसमें करता क्या है, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, देखिए शैल का प्रयोग केवल दो ही कर्ताओं के साथ होता है, आई और बी के साथ। आई सभी के साथ बिल का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले बिल लिखेंगे, डब्ल्यू आई डबल एल, बिल। उसके बाद कर्ता होगा यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, करता होगा, करता के बाद नाट है, तो नाट इसमें है नहीं, नाट नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप होगा, क्रिया क्या है, ट्रैवल, ट्रैवल में यात्रा करना, टी आर ए बी ई एल, ट्रैवल, ट्रैवल में यात्रा करना। बिल यू ट्रैवल, क्या तुम यात्रा करोगे। ठीक है, तो किससे, फॉर ट्रेन, फॉर ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रैवल, ट्रेन, ट्रेन में ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, विल यू ट्रैवल फॉर ट्रेन, क्या तुम रेलगाड़ी से रेल से यात्रा करोगे। तो कब करोगे, टुमारो में, यानी आने वाला कल। ठीक है, टी ओ डबल आर, टी ओ एम ओ, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। विल यू ट्रैवल, क्या तुम ट्रेन, विल यू ट्रैवल, क्या तुम यात्रा करोगे, फॉर ट्रेन मिस, क्या रेलगाड़ी से, टुमारो मिस कल, क्या तुम कल रेलगाड़ी से यात्रा करोगे। ये था 9वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 10वां वाक्य क्या है।
10वां वाक्य देखिए, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे? क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे? ठीक है, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे? देखिए क्या का प्रयोग तो हम शैल भी से करेंगे। वाई की इंग्लिश क्या होगी? वाई की इंग्लिश होगी दे, टी एच ई वाई, दे मिस वाई, और यू मिस होता है तुम या तुम्हारी, और वेट मिस क्या होता है? प्रतीक्षा करना, डब्ल्यू ए आई टी, वेट, वेट मिस होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो आप देखिए क्या हमको लिखना है। सबसे पहले शैल या बिल का प्रयोग करेंगे। शैल या बिल लिखेंगे तो इसके साथ करता क्या है? करता वह है, वह के साथ एक इसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग दो ही कर्ता के साथ होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिल, डब्ल्यू आई डबल एल, बिल। बिल के बाद होगा दे, टी एच ई वाई, दे। ठीक है, क्या हुआ है? वेट मिस करेंगे, प्रतीक्षा, डब्ल्यू ए आई टी, वेट। बिल दे वेट, क्या हुआ? प्रतीक्षा करेंगे तो किसकी? वेट यू, यू मिस तुम्हारी, तुम या तुम्हारी। ठीक है, बिल दे वेट, क्या हुआ? प्रतीक्षा करेंगे, यू मिस तुम या तुम्हारी, क्या हुआ? तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, ये था 10वां वाक्य। अब इसके बाद देखिए 11वां वाक्य कैसा है। क्या वह आज स्कूल नहीं जाएगा? 11वां वाक्य देखिए, क्या वह आज स्कूल नहीं जाएगा? क्या वह आज स्कूल नहीं जाएगा? देखिए इसमें प्रश्नवाचक भी है और नहीं भी आ गया है। देख लीजिए इसको ढंग से। तो देखिए क्या की इंग्लिश हम शैल और विल से करेंगे तो वह की इंग्लिश क्या होगा? ही। आज के लिए क्या होगा? टुडे होगा, टी ओ डी वाई, टुडे होगा। स्कूल का स्कूल होगा, या सी एच डबल ओ, या स्कूल होगा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, और जाएगा, जाएगा की इंग्लिश क्या होगी? गो होगा, गो मिस होता है जाना। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है? शैल या बिल में से एक शब्द लिखना है। करता हमारा वह है, वह के साथ बिल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग आई भी के साथ होता है केवल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले फिर लिखेंगे बिल, डब्ल्यू आई डबल एल, बिल। ठीक है, बिल के बाद क्या होगा? करता। करता क्या है? ही के बाद क्या होगा? नॉट। देखिए नॉट, तो नॉट लिख दीजिए। नॉट के बाद क्या होगा? क्रिया होगा, क्रिया का प्रथम रूप क्रिया क्या है? गो, गो हो गया। विल ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाएगा? तो कहाँ नहीं जाएगा? स्कूल, गो टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। ठीक है, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? तो कब? टुडे, टुडे मिस आ, टी ओ डी वाई, टुडे, टुडे मिस आ। विल ही नॉट go to school today। ठीक है, विल ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाएगा? टू स्कूल में से स्कूल को, टुडे मिस आज, क्या वह आज स्कूल नहीं जाएगा? देखिए ये था 11वां वाक्य। अब आज का एक अंतिम लास्ट वाक्य है। 12वां वाक्य है। ठीक है, क्या तुम पतंग नहीं उड़ाओगे? क्या तुम पतंग नहीं उड़ाओगे? क्या तुम पतंग नहीं क्या तुम पतंग नहीं उड़ाओगे? ठीक है, क्या तुम पतंग नहीं उड़ाओगे? अब देखिए क्या का प्रयोग शैल भी से होगा, तो उनकी इंग्लिश क्या होगी? तो उनकी इंग्लिश होगी यू। और पतंग की इंग्लिश क्या होगी? काइट होगा, क्या आई टी ई, काइट होगा। नहीं के लिए नाट होगा। उड़ाना या फिर वाई होगा, या वाई, फ्लाई में उड़ाना होता है।
अब देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सैल बी, सैल या बिल में से एक शब्द लिखना है। सैल का प्रयोग आई बी के साथ होता है, ठीक है। और इसके साथ यू करता क्या है, यू, यू के साथ बिल का प्रयोग होगा, डब्ल्यू आई डबल एल, बिल यू, बिल यू फ्लाई, या फिर यार भाई, ठीक है। बिल यू फ्लाई, क्या तुम उड़ाओगे, तो क्या उड़ाओगे, द काइट। अब देखिए इसमें नॉट है, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। बिल यू नॉट फ्लाई, क्या तुम नहीं उड़ाओगे, तो क्या नहीं उड़ाओगे, द काइट मिस पतंग, ये आई काइट, काइट मिस पतंग, और पतंग आते ही रहेगा। बिल यू नॉट फ्लाई, क्या तुम नहीं उड़ाओगे, द काइट मिस पतंग, क्या तुम पतंग नहीं उड़ाओगे, ठीक है। ये सब रहा होगा। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब, लाइक क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।